नमस्कार दोस्तों। जिस तरह से देखा गया था कि छोटे सरकार से बिहार में फेमस अनंत सिंह, बहुत लोग बाहुबली नेता कहते हैं, लेकिन जिस तरह से उन पर फायरिंग हुई है पूरे बिहार में, ये खबर चल रही है कि आखिर इसके पीछे क्या हो सकता है, कौन लोग हैं जो अनंत सिंह को मारना चाह रहे हैं। सारी चीजों पर बात करेंगे। अभी हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। स्वागत है सर। जी धन्यवाद आपका। सर क्या कुछ बोलिएगा, पूरा मामला क्या था और अनंत सिंह के पीछे कौन लोग लगे हुए हैं? देखिए, दर्शकों को पता है कि जो अनंत सिंह एक खूंखार अपराधी है। अभी 16 अगस्त को ही पिछले साल छूटा है। 5 साल तक बेऊर जेल में बंद था। बिहार के खूंखार अपराधियों में गिनती होती है और ये इसलिए इसका गिरोह बहुत मजबूत हो गया है क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। खूंखार अपराधी है अनंत सिंह? हाँ, अनंत सिंह खूंखार अपराधी है, माफिया सरगना है और मुख्यमंत्री पलटू राम उसके गिरोह में शामिल हो गए हैं और उसके आज्ञाकारी चपरासी हैं। नीतीश कुमार को आप बोल रहे हैं कि अनंत सिंह के गिरोह में शामिल है? हाँ, नीतीश कुमार अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं। नीतीश कुमार बंद कमरे में मुख्यमंत्री आवास में अनंत सिंह के साथ गुफ्तगू करते हैं। नीतीश कुमार लदमा में उसके घर जाके उसके साथ गुफ्तगू करते हैं। बिहार पुलिस के बहुत सारे हथियार और गोलियां अनंत सिंह गिरोह को सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन सर कल तो देखा गया कि अनंत सिंह पर ही फायरिंग हुई है। उसी पर मैं आ रहा हूँ। हाँ। अब कल वाली घटना देखिए, दर्शकों को मैं बताता हूँ। ये जो पटना का बाढ़ अनुमंडल है, इसमें एक थाना है मराची और मराची का एक ओपी है पचमहला, जो लखीसराय बॉर्डर पर है। संयोग से मैं भी बाढ़ का एएसपी रह चुका हूँ, तो मुझे चप्पे चप्पे की जानकारी है। तो पचमहला ओपी लखीसराय जिले के बॉर्डर पर है। उसी में एक गांव पड़ता है नौरंगा जलालपुर और उससे सटा एक गांव है हेमजा। कल वाली घटना उसी में है। अब इस मामले को समझें। ये सोनू मोनू दो भाई हैं और दोनों का एक गिरोह चलता है और इन लोग का एक ये ईंट भट्ठी भी है। उस ईंट भट्ठी में एक मुकेश सिंह नाम का आदमी मुंशी का काम करता था और वो हिमसा का रहने वाला है। तो सोनू ने जब एक दिन हिसाब देखा अपना मुंशी से लेके, ईंट भट्ठी का हिसाब तो देखा कि मतलब जो बताया जाता है कि उसमें लाखों रुपए का हेर फेर किया गया है। तो इसने जाकर उसके साथ कुछ गाली गुलौज किया, कुछ मारपीट की और उसको डराया धमकाया। अब ये मुकेश सिंह पहुंच गया अनंत सिंह के पास। अब अनंत सिंह को 10 महीने बाद मोकामा से चुनाव लड़ना है, तो अनंत सिंह तो अब अपना घूम रहा है एरिया में। तो अनंत सिंह पहुंच गया। अनंत सिंह तो चरखा नहीं चलाता है, वो हथियारबंद लोगों के साथ पहुंचा, गुंडे मवालियों के साथ। उसके बाद सोनू मोनू ने इन लोग जब देखा कि आ गया, तो उन लोगों ने गोलियां शुरू कर दी चलाना। कौन चालू किया पहले? जो मेरी जानकारी है सोनू मोनू ने, गिरोह ने चालू किया, लेकिन इधर से भी फिर गोलियां चली है अनंत सिंह। हाँ, लगभग 100 राउंड गोलियों की खबर है। ऐसे पटना की जांबाज पुलिस ने सिर्फ 3 खोखे बरामद किए हैं। वो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि 100 गोलियों में बस 3 खोखे कैसे मिलेंगे, बाकी खोखे कहाँ चले गए। तो जो भी हो, ये पूरा मामला है और एक तरह से अनंत सिंह को वहां से मतलब जान बचाकर भागना पड़ा। और जैसी की खबर है, शायद एक समर्थक को गोली भी लगी है गर्दन में। हाँ, गर्दन में। तो ये सारी बातें जो आ रही, एक दो बात इससे महत्वपूर्ण है। एक तो जो अनंत सिंह का इतना भौकाल टाइट कर दिया था लोगों ने और कुछ मीडिया वालों ने भी कि छोटे सरकार हैं, मोकामा में इनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं खड़कता है, इससे वैसे। तो वो तो पता चल गया कि आप की मर्जी के खिलाफ भी लोग आप पर गोली चलाते हैं और आपको भागना पड़ता है। तो नया गैंग उभर रहा है। जी बोलिए। लेकिन सर बहुत लोग कह रहे हैं कि सोनू मोनू सिर्फ मोहरा है, साजिश किसी और का है, मास्टरमाइंड कोई और है अनंत सिंह के पीछे। नहीं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए है क्या, मैं फिर बताऊं कि अब 10 महीने बाद ही बिहार में विधानसभा चुनाव है। अनंत सिंह ने पहले ही कह दिया है कि इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। अभी तो उसकी वाइफ विधायक है नीलम देवी, लेकिन अनंत सिंह ने कहा इस बार मैं चुनाव लड़ूंगा। और वहां पर और भी बाहुबलियों की मतलब आप कह सकते हैं नजर है, गिद्ध दृष्टि है। कौन कौन सर? आप तो नाम लेने से भी परहेज नहीं करते हैं, किनका नजर है वहां? एक ललन सिंह है बाहुबली, ये केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नहीं, एक दूसरा ललन सिंह है ये, है ना। तो इसकी भी नजर है। तो अब उनके बारे में भी कहा जाता है कि वो भी बहुत बाहुबली रहे हैं। उनका भी नाता अपराध से कुछ ज्यादा ही रहा है। वही तो मैंने कहा। तो और लोगों की नजर है। अब हो सकता है कि मतलब ये, अब मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन इसकी संभावना है कि ठीक है सोनू मोनू को आगे बढ़ाकर किसी दूसरे ने ये चाल चली हो। तो देखिए जो भी हो रहा है बिहार में, ये बहुत मतलब मैं कहूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस तरह से 100 राउंड गोलियां चलती हैं। और अभी मैं देख रहा था कि 3 प्राथमिकियां दर्ज हुई है इस मामले में। कायदे से अनंत सिंह पर भी प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए, अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, प्राथमिकी क्यों दर्ज होगी? गिरफ्तारी होनी चाहिए अनंत सिंह। तो आप गोलियां चला देंगे किसी पर? क्या है आप? लेकिन सर उनका तो कहना था कि जब उधर से गोली चली तो हमने सेल्फ डिफेंस में गोली। ठीक है, सेल्फ डिफेंस में क्या उनके हथियार लाइसेंसी है? क्या पुलिस ने जांच की है? क्या आप कट्टा से सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं?
मतलब अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, एकदम गिरफ्तारी होनी चाहिए। सोनू सोनू मोनू की भी होनी चाहिए, अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, तीनों बेउर जेल में रहने चाहिए। देखिए पुलिस की कार्रवाई अब तक जो है, मैं फ्यूचर की बात नहीं करता, लेकिन अब तक जो कार्रवाई है वो एक तरफा लग रही है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस अनंत सिंह का मतलब पक्ष ले रही है, अनंत सिंह की मदद कर रही है। जैसे कल जब पुलिस पहुंची थी तो अनंत सिंह को उसे डिटेन कर लेना चाहिए था, हिरासत में ले लेना चाहिए था कि आप कौन होते हैं, आप क्यों जाइएगा ये कर दें। अनंत सिंह क्या माननीय न्यायालय है? आप क्यों जाइएगा फैसला देने के लिए? कौन है वो? एक पूर्व विधायक है, आप कैसे डिसाइड कीजिएगा कि मैं पंचायती करूंगा? आपका न्यायालय है, आपका लोक अदालत सरकार कहे जाते हैं वहां। अरे कहे जाते हैं तो उससे आपको कोई कानूनी अधिकार देना मिल गया है? आज मैं अपना नाम बड़ा सरकार रख लूं तो क्या मैं सुप्रीम कोर्ट हो जाऊंगा? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मतलब कार्रवाई दोनों पर समान होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए, इसका क्या मतलब कि अनंत सिंह पर एक्शन नहीं होगा? हमेशा बोलते रहते हैं अनंत सिंह पर, डर तो नहीं ना लगता है? आपके बारे में भी वो बोले हैं। हाँ, मुझे पता है। जब पैरोल पर छुटा था मई में, जब ललन सिंह की मदद करने के लिए मुंगेर में उसको पैरोल पर छोड़ा गया था, कहा गया था कि जमीन का बंटवारा करेगा। आज तक जमीन का बंटवारा हो ही रहा है। तो अनंत सिंह ने मेरे बारे में भी अनशंट बातें की थी, और मुझे मालूम है कि पलटू राम ने अनंत सिंह को मेरी हत्या की सुपारी दी हुई है। सुपारी भी दी? हाँ, सुपारी दी है, लेकिन मैं डरता उड़ता नहीं हूँ, मैं सर पर कफन बांध के लड़ता हूँ माफिया से। तो देखिए ये पूरा जो बिहार में माफिया का खेल है। और देखिए एक और समस्या है कि पलटू राम का दिमाग काम नहीं कर रहा है ना। अब उनका मानना है कि 2005 के पहले बिहार की लड़कियां कपड़े पहनती ही नहीं थी। उसके बाद पलटू राम जैसे अवतारी पुरुष का अवतरण हुआ, आसमान से आए, उन्होंने लड़कियों को कपड़े पहनाए हैं। तब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। बिहार में बहुत अराजक स्थिति है, बहुत नाजुक स्थिति है। सर आप वहाँ पे जैसे कह रहे हैं सेवा भी दिए हैं, क्या कुछ होना चाहिए अब? जिस तरीके से वहाँ पे माहौल है, मतलब धारा 144 भी शायद उस एरिया में लागू होने वाला है। अब ये सब तो हो गया कि अब मतलब होता है ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब 100 राउंड गोली चल गई तो धारा 144 145 ला के क्या होगा? अभी तो तत्काल अनंत सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए और सोनू मोनू की गिरफ्तारी के लिए छापे पड़ने चाहिए, और पुलिस को एकदम निष्पक्ष होकर कार्रवाई करना चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि मुख्यमंत्री के आदेश पर पुलिस सिर्फ सोनू मोनू के पीछे पड़ी हुई है। दोनों पक्षों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद कल्पना करें वहां जो आम आदमी है वो अभी कितना दहशत में होगा। यदि आप ही रहते नौरंगा जलालपुर में तो क्या आपको रात भर नींद आती? नहीं आती नींद। जो वहाँ बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, औरतें होंगे, अब जो बदमाश है तो बदमाशे है, उस पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बाकी आम लोग हैं, शरीफ लोग हैं, जो रोजी रोटी कमाने वाले लोग हैं, बताइए उनकी अभी क्या दशा होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। आपका भी जी। तो बाकी आप सुन रहे थे, हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे, और सर का सीधा कहना है कि हो सकता है कि सोनू मोनू मोहरा हो, मास्टरमाइंड कोई पीछे से और काम कर रहा हो। बाकी जिस तरीके से अनंत सिंह और नीतीश कुमार पर सवाल साध रहे हैं सर, बाकी पहले से बोलते रहे हैं, दोनों लोगों पर बोलते रहे हैं, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि सोनू मोनू ही नहीं, अनंत सिंह की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनके बंदूक जो राइफल हैं या जो भी चीजों से फायरिंग हुई है, सारे चीजों की जांच होनी चाहिए, क्या कागजात सही हैं या नहीं है। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।